ये मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाया था आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर O2 टू Ne2 पढ़ा रखा है। ये देखो बेटा, ये बताया था। अब जिस बच्चे ने कल क्लास अटेंड नहीं की ना, उसको तो ये लगेगा ये क्या कर रखे हैं, ये क्या डब्बे डब्बे बना रखे हैं इन्होंने, समझ ही नहीं आ रहा मैं तो बेटा अब क्या करें, अब इसको रिपीट करना भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो वीडियो पे जाओ और देखो। अब देखो बेटा सुनो, अपन बात करते हैं बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, समझना एकदम अच्छे से, है ना। सबसे पहले बताओ बेटा, ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 है बेटा। तो ये O2 में कितनी ऑक्सीजन है, 2 है ना बेटा, 1s2 2s2 2p4। तो टोटल मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था, इस तरह से हमने डायग्राम बनाया था क्या, याद करो, ठीक है। फिर हमने ऐसे बनाया था, बेटा। फिर हमने ऐसे बनाया था, ठीक है। ये देखो बेटा, ऐसा कुछ हम चुके हैं। और ये ऑर्डर कैसा आया था, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। देखो बेटा ये बड़ा, ये डायग्राम बनाया हुआ दिख रहा है क्या, दिख रहा है बच्चों। अब देखो एक बात सुनो, ये जो 3 ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, ये 3 ऑर्बिटल, इनको एक ट्राइंगल की तरह याद रखो। देखो बेटा, एक ट्राइंगल ऐसे बना ऊपर वाला, और एक ट्राइंगल नीचे वाला बना, बना कि नहीं बना, ऐसा बना है ना, चेक कर लो बेटा, ऐसे ही बना है ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो, इधर ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, और ये O2 मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, ठीक है। अब सुनना बेटा ढंग से, देखो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p4 है बच्चों। ये 1s, ये 2s और ये 2p। इधर देखो बेटा, ये भी वापस वही 1s 2s और ये आपका 2p4 हो गया बच्चों, हो गया। तो ये तो मैंने बेटा किनारों पे ऑक्सीजन एटम दिखा रखे और बीच में मैंने O2 मॉलिक्यूल। अब बेटा सुनना ढंग से, बेटा एक बात बताओ, 1s दोनों को मिला के इनके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए। तो बेटा देखो, 2 आपने इसमें भर दिए, 2 आपने इसमें भर दिए, खत्म। चलें आगे, आगे चलो बेटा। अब यहां बताओ, यहां पर भी वही पिक्चर है, यहां पर भी वही पिक्चर है, ठीक है। तो जैसा मैंने 1s में किया वैसा मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा बताओ, दोनों साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों साइड मिला के 8 है बच्चों, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए बेटा मैंने, भर दिए। फिर थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए बच्चों। बोलो बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए क्या, कितने रह गए, कितने रह गए बच्चों, 2। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरेंगे, याद है क्या। ये कौन से रूल को फॉलो करते हुए दोनों में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, याद करो, ये पढ़ाया था मैंने आपको, हुंड्स रूल, याद है। हुंड्स रूल फॉलो किया बच्चों, देखो मैंने लिखाया भी था, जब ये थ्योरी स्टार्ट की थी तो मैंने लिखाया भी था आप लोगों को। देखो ये पढ़ा बेटा, दिख रहा है, हुंड रूल इज फॉलोड, हुंड रूल इज नॉट फॉलोड, समझ में आया बेटा। हुंड रूल बताया था ना, बताया बच्चों, एटॉमिक में पढ़ा रखा है।
आप पुराने लेक्चर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा सारा कुछ यूट्यूब पे वापस। अब देखो बेटा सुनो, ये कर लिया मैंने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ बेटा, अब मैं जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले देखो बेटा, ये कौन है, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s है ना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अच्छा बच्चों, आप में से जिसके भी ये चैप्टर छूट रहा है या आपने बीच में क्लास से छोड़ी है, तो जब मॉर्निंग बैच में कराऊं ना, उसमें बेटा वापस अटेंड कर लेना इसको, क्योंकि इस चैप्टर को आपने छोड़ दिया ना तो बेटा केमिस्ट्री आपको छोड़ देगी, ये मान लेना मेरी बात, है ना। एक बड़े भाई के नाते मेरी ये सलाह है, इस चैप्टर को अगर आपने छोड़ा ना, ये आपको छोड़ देगा बेटा। अब देखो बेटा, ये क्या है, ये है बेटा सिग्मा 2pz, ये है पाई 2px, ये है पाई 2py, और ये क्या बच्चों, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बेटा, सबसे पहले इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो सबसे पहले बताओ, O2 मॉलिक्यूल में सबसे नीचे कौन सा लेवल है, सबसे नीचे O2 मॉलिक्यूल में बताओ बच्चों कौन सा है, O2 मॉलिक्यूल का बताओ, सिग्मा 1s है बच्चों। O2 मॉलिक्यूल का कौन सा है, सिग्मा 1s। तो अब ऐसे चलते जाओ, देखो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 1s2 स्टार, ये ना बेटा, सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s है, फिर बेटा क्या बताओ, आगे बढ़ो, सिग्मा स्टार 1s के बाद अगला बोलो सिग्मा 2s है बेटा। तो देखो क्या हो गया, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कंफर्म। अगला बोलो बच्चों, सिग्मा स्टार 2s के बाद अगला बोलो सिग्मा 2pz, दिख रहा है बेटा, सिग्मा 2pz2, फिर बोलो पाई 2px2, फिर पाई 2py2 है ना, फिर पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। हो गया बच्चों, बोलो हो गया बच्चों, यहां तक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया क्या। अब बेटा एक चीज बताओ, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, चड्डा साहब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेड दिख रहे हैं या पेड दिख रहे हैं, कार्तिक चड्डा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में इलेक्ट्रॉन पेड है या अनपेड है, कार्तिक चड्डा, चड्डा साहब सुन रहे हैं आप, अनपेड है बच्चों, अनपेड है। तो अनपेड है तो बेटा ये क्या होगा बताओ बच्चों, अगर ये अनपेड है तो ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक, समझ में आया। तो बेटा आप याद करो, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को समझाने के लिए ये थ्योरी दी गई थी, याद है क्या, हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को समझाने के लिए ये थ्योरी दी हुई है, याद करो आप, है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि देखो O2 जो है वो है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू unpaired electron in pi star 2px and pi star 2py। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है बेटा। अब अगली चीज बात करते हैं, अगली चीज आप मुझे बताओ बेटा, बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नीचे होते हैं, है ना,
बॉन्डिंग में कौन सा होता है बच्चों? जो नीचे। तो मुझे बताओ, बॉन्डिंग बताओ कितने? देखो बेटा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 और 6 यहाँ पर, कितने हो गए बच्चों? टोटल 10 हो गए। नीचे वाले 10 हो गए बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले काउंट करो। यहाँ 2, यहाँ 4 और 2 यहाँ, कितने? 6 हो गए। तो ये हो गया बच्चों आपका 2 आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया क्या? लाइन से देखो, मिड पॉइंट से जो नीचे है बेटा, मिड पॉइंट से जो नीचे है वो बॉन्डिंग, और जो ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग। नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। समझ आ गया? कितना आया बच्चों बॉन्ड ऑर्डर? 2 आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे बच्चों? देखो बताओ। देखो बेटा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, क्योंकि 2 ही ऊपर है और 2 ही नीचे है क्या बेटा? भाई सिग्मा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s कैंसिल, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ये भी कैंसिल। बोलो बच्चों, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s कैंसिल। लेकिन क्या पी वाले सारे कैंसिल हो गए? पी वाले सारे कैंसिल नहीं होंगे ना। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? नीचे कितने पी वाले में? 6। ऊपर कितने हैं? 2 है, तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप चाहो तो सीधा ऐसे निकाल सकते थे, 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। आ गया बच्चों? बोलो, ये सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है बेटा। देखो आया ना, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो याद करो, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट का, याद है क्या? एक फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, रूट ऑफ n+2। तो देखो बेटा, 2 2 + 2 हो गया बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों, √8 आ जाएगा। ये समझ में आया? इतना सबको समझ में आया बच्चों? चलो अब मुझे बात हो बेटा, एकदम ऊपर पे देखिए। देखो बेटा, ये यहां पर है एटॉमिक ऑक्सीजन, है बच्चों। और या जो ये है वो कौन सी है? वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, है बेटा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2, एटॉमिक ऑक्सीजन मतलब O। मुझे बात हो बच्चों कि ऊपर लेवल पर कौन है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर है या एटॉमिक के इलेक्ट्रॉन ऊपर है? बताओ बच्चों, मॉलिक्यूलर के ऊपर है या एटॉमिक के ऊपर है? बताओ। अच्छा भला दिख रहा है, देखो मॉलिक्यूलर के ऊपर है ना, मॉलिक्यूलर के ऊपर है, ठीक है बेटा। अब बताओ, मान लो ये वाटर का टैंक है बेटा, आपको बोले इस लेवल से पानी निकालना है और एक बार इस लेवल से पानी निकालना है, किस लेवल से पानी निकालना आसान होगा? जो लेवल ऊपर है या जो नीचे है? ऊपर वाले से होगा बच्चों, सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने में कहां एनर्जी कम लगेगी, O2 में या O में? बताओ बच्चों। O2 में लगेगी ना, क्योंकि O2 ऊपर है ना बच्चों। समझ में आया? तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं पूछूं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी काम आती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई? किसकी आयोनाइजेशन कम हुई? O2 की कम हुई। तो बच्चों ज्यादा किसकी हुई? ज्यादा किसकी हो गई? बताओ बच्चों। O की होगी। तो ये क्लियर है बात बच्चों? तो देखो बेटा सुनो, अपन क्या कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या कह सकते हैं? O2 एंड O। तो O हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताने हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बच्चों? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं? बताओ, काउंट करो।
देखो बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा और 3 यहाँ पे रही, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए बच्चों। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा, आपसे बोले कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ। बोलो बच्चों, कितने हो गए? कितने हुए बच्चों? 2 ही हुए? 3 कौन बोल रहा है? ऊपर वाले पेयर थोड़ी ना बेटा, अलग अलग है ना। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में तो अलग अलग है, पेयर थोड़ी ना। बोल, अरे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py तो अलग अलग है बेटा। ठीक है, तो कितने पेयर हुए? 2 ही हुए ना। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? आगे चलूं बच्चों? ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया ना बेटा? जो लेवल जितना ऊपर होगा उस इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, है ना। तो बस जहां इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा वहां एनर्जी कम लगेगी। अब बेटा एक बात बताओ, देखो, जो आपका ये ऊपर वाला जो आया था, ठीक है, ये इस तरह आया क्या बेटा? क्या आया है? आया बच्चों। अब देखो, आईआईटी जेई में एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, ये इसने बोला, मैं बोल सकता हूं बेटा, आप अभी हुंड रूल को फॉलो कर रहे हो ना बेटा? कर रहे हो? तो हुंड रूल को फॉलो कर रहे हो, तो बेटा ये पैरामैग्नेटिक है क्या? ये पैरामैग्नेटिक है। अब आपको अगर कोई ये कह दे कि हुंड रूल को फॉलो नहीं करना है, तो नहीं करना है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला और दूसरा यहां डाल दिया बच्चों। बोलो बच्चों, हुंड रूल को फॉलो नहीं करना है। तो देखो, ये कहता है कि हुंड रूल को फॉलो नहीं करना है और पाउली रूल को फॉलो करना है। तो बेटा अब बताओ ये क्या हो गया? ये बच्चों अब डाया मैग्नेटिक हो गया क्या? हो गया बच्चों? आई बात समझ में? हो गया कंफर्म? ठीक है बेटा, चलो, ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी जेई में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ है। आगे चलूं? अब देखो बेटा, सुनो, मेरे पास ये पिक्चर, ध्यान से सुनना। ये बेटा, ये आपकी O2 है। अब देखो बेटा, एक काम करता हूं, इधर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा और इधर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन घटाऊंगा। तो बेटा बताओ, जब O2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो वो O2-1 हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो O2-1 हो गया। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे? भरोगे बच्चों? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां भरोगे? अच्छा, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, तो अब बताओ बच्चों, जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा तो चार्ज क्या हो जाएगा? O2-2। ये देखो बच्चों, हो गया क्या? हो गया बच्चों? ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, अगर मैं इस तरह से करूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो ये रह गया बेटा, और अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन फर्दर और हटाना है बेटा, ये आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब इधर तो कुछ नहीं बचेगा बच्चों, बोलो। तो ये हो गया O2+1, ये हो गया O2+2। ये सुनाया बच्चों? बोलो, ये पिक्चर समझ में आई क्या आप लोगों के, या नहीं आई? आ गई सबको? ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, देखो, ये इसको बेटा ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। ये नाम इसके इंपॉर्टेंट है,
बाकियों के कोई जरूरी नहीं है, आते नहीं है कभी। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपीई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो प्रज्ञा फलोदिया इनमें फटाफट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल, और कोई नहीं बोलेगा। प्रज्ञा फलोदिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो सीक्वेंस वाइज, O2 + 2 से स्टार्ट हो जाए बेटा। हाँ बेटा, 0 1 2 1 0, वेरी गुड। 0 1 2 1 0, समझ में आ गया? अब बताओ, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है ना, तो हाँ जी, अलीसा बिश्नोई, अलीसा बिश्नोई, अब नेचर बता, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो है, फटाफट बोलती जा, जल्दी कर, फटाफट बोलती जा बेटा। पहले वाला बताओ बच्चों क्या है? ये पहले वाला डाया, पैरा, पैरा, पैरा एंड डाया है बच्चों। डाया पैरा पैरा डाया, डीपीपी पीडी हो गया बच्चों। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बेटा, चेंज तो देखो एस में तो कोई चेंज नहीं आया ना, चेंज एस में तो कोई नहीं आया ना बेटा, 2s तक तो कोई चेंज नहीं आया ना। चेंज कहाँ आया बच्चों? पी में आया ना। तो मुझे बताओ, पी में यहाँ नीचे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों बताओ? यहाँ तो 6 ही है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, ध्यान सुनना, यहाँ आपने ऐसे लिखा था बेटा 6 - 2/2, ऐसे किया था। अब देखो बेटा, आपने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं या एंटी बॉन्डिंग में जोड़े हैं बच्चों बताओ? बॉन्डिंग में जोड़े या एंटी बॉन्डिंग में? एंटी बॉन्डिंग में। तो बस अब करते जाओ, क्या करोगे? देखो बेटा, इधर जा रहा हूं, तो अब बोलो -2 की जगह क्या करूं? -2 की जगह अब मैं 3 करूं बेटा, फिर 4 करूं, करूंगा क्या? करूंगा बच्चों, आगे समझ में? अच्छा, इधर -1 और इधर 0 आ गया बच्चों। देखो 3, बोलो बच्चों 2.5, 2 और 1.5 और 1। ये समझ आया बच्चों? अरे बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया क्या? एक बार बताओ बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं बेटा, इनका बॉन्ड ऑर्डर लगातार डिक्रीज कर रहा है? कर रहा है क्या बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर अगर लगातार डिक्रीज कर रहा है तो बताओ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो एटम दूर दूर जाएंगे क्या? एटम दूर दूर जाएंगे बच्चों। तो बताओ, बॉन्ड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी क्या? बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी। कंफर्म है? सबको समझ में आ गया बच्चों? कंफर्म? क्लियर है बच्चों? ये सबको समझ में आ गया? पक्का? आगे चलूं? देख लो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो एक बात बताओ बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ऑक्सीजन मान लीजिए किसी मेटल की सरफेस पर एक्यूमुलेट हुई, मेरी बात को अच्छे से सुनना, ऑक्सीजन किसी मेटल की सरफेस पर एक्यूमुलेट हुई बच्चों। बेटा मेटल इस किसके लिए फेमस है बताओ? मेटल इस दुनिया में किसके लिए फेमस है? अरे आपसे कोई पूछे बीकानेर किसके लिए फेमस है तो हर कोई बता देगा ना। तो मेटल किसके लिए फेमस है? आप मेटल के पास जाओ, वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे देगा ना। अब मुझे बताओ, अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या ऑक्सीजन के पास खाली जगह है क्या लेने के लिए? क्या ऑक्सीजन के पास खाली जगह है? ऊपर देखो बेटा, खाली पड़ा है, खाली पड़ा है ना। ऊपर देखो, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz,
खाली पड़ा है ना। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि जब इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन लिए तो वो एंटी बॉन्डिंग में गए, तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन गए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन 2 साल पहले आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन 2 साल पहले आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है। बात समझ में आई आपको? कोई मेटल है, उसकी सरफेस में ऑक्सीजन गई, मेटल ने क्या बोला कि लो भाई साहब हमारे पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने लायक है क्या, ऑक्सीजन के पास खाली जगह है बच्चों, है बच्चों, एंटी बॉन्डिंग में है। तो जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई बच्चों, ठीक है, हो गया बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बेटा, सुनना ढंग से। ये हो गया बच्चों ऑक्सीजन का। अब चलता हूं बेटा मैं बात करता हूं फ्लोरीन का। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ F2, तो बेटा फ्लोरीन लेते हैं। तो देखो 1s2 2s2 2p5, एक फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों बताओ, एक फ्लोरीन में 9 है ना, तो बेटा F2 में कितने हो जाएंगे, F2 में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब बेटा देखो नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा 1s2s, वो तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा ही P वाला बना दूं क्या बेटा, देखो अपन P वाला बना लेते हैं, उसमें तो वही रहना बेटा आपका। अब देखो P वाले में मैं ऐसा कर लेता हूँ बेटा, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है, और इधर भी मैंने क्या कर दिया, ये एक ट्राइंगल बना दिया बेटा। ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ जाओगे क्या? अरे बेटा ऊपर देखो, हमने बोला था ना कि तीनों ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है ट्राइंगल की तरह, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये 2p5 है ना, ये लो बेटा 2p5 मैंने कर दिया, इधर भी मैंने 2p5 कर दिया। अब देखो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, आगे बच्चों फिर देखो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, क्या पूरे हो गए, क्या बच्चों पूरे हो गए क्या, हो गए, हो गए बच्चों। चलो अब देखो बेटा, अगर आपसे कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, देखो बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, फिर सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। बोलो बच्चों, अब बेटा एक बात बताओ, आपको ये फ्लोरीन है इधर और इधर एफ, क्या आपको कहीं पर भी कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कहीं पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो बेटा ये कैसा हो गया, ये डायमैग्नेटिक, एन की वैल्यू 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ना बच्चों, है ना, अपन क्या बोल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है बच्चों, ये समझ में आ गया, बोलो बच्चों क्लियर है ये बात क्लियर है बच्चों, ओके। अब आप बताओ बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बताओ फटाफट बोलो। देखो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 दिख रहे हैं, ऊपर 4 दिख रहे हैं, तो बेटा एक आ जाएगा क्या, आ गया बच्चों, कर लोगे क्या,
समझ में आ गया? आ गया पक्का? ठीक, चलिए अब मैं ले लेता हूं बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम। ये लेते हैं बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ Ni2। Ni2 का बनाना बेटा। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये होता है 1s2 2s2 2p6 है ना बेटा। तो आप देखो बेटा इस तरह से बनाओगे तो मैं इसमें ऐसा बना सकता हूं, एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर, तो बना दिया बेटा। अब देखो 2p6 ये लो, तो यहां भर दिए दो, यहाँ 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 और यहाँ भर दिया बच्चों। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लोगे बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो फटाफट, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो। देखो बेटा ऊपर भी 6 नीचे भी 6 तो 0। इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि नो एग्जिस्टेंस ऑफ Ni2 मॉलिक्यूल। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? अब जब एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की तो बात करना ही फिर बेवकूफी है। वैसे डायामैग्नेटिक लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या बच्चों? है ना? तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैंने अभी तक आपको बताओ कहां तक करवा दिया बताओ। देखो मैंने कल तो बेटा पढ़ाया था आपको कौन कौन से, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन पढ़ाया बच्चों, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, तो पहले के 4 कंप्लीट किए थे, 4 किए थे, फिर पीछे बच गए थे 6 बच गए थे। 6 में से नीचे वाले 3 कंप्लीट कर लिए O2 F2 Ne2। अब कितने बच रहे हैं बच्चों बताओ? अब कौन से 3 बच रहे हैं? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना? ये 3 बच रहे हैं बच्चों। अब है ना, अब इसको थोड़ा सा समझना, यहां थोड़ा सा बच्चों पेज अलग आता है ना? तो अपन अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, केस सेकंड अपन बात करेंगे फ्रॉम बोरोन टू नाइट्रोजन। इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि यहाँ अगेन गलती करते हैं बच्चे। तो एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, आपके पास जो भी आपको कोई ऐसी चीज हो जो आपके ध्यान को भटका रही है उसको दूर कर दो और अगले आधे घंटे तक ध्यान दो बेटा। देखो देखो अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही चलेगा। ठीक है, फिर इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना? फिर इधर लिया मैंने, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर फर्क पड़ा बच्चों। ये वाला जो है ना, ये वाला देखो बेटा, ये चेंज आ गया, बाकी सब कुछ वही है ना? देखो आप ऑक्सीजन को चेक करो, सब कुछ वही है, लेकिन ऑक्सीजन में पाई 2px पाई 2py ऊपर था। हाँ बच्चों, सिग्मा 2pz नीचे। यहाँ देखो बेटा उल्टा हो गया, यहाँ देखो बेटा उल्टा हो गया, है ना? एक बार मैं लिख देता हूं, देखो 1s 1s 2s 2s, ये 2p
2p, ये बच्चों सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये बेटा देखो पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो बेटा ये जो डिफरेंस आया ना, इस डिफरेंस को हमें एक्सप्लेन करना बेटा, ये जो डिफरेंस आया यहाँ पर, है ना, नीचे वाला तो सब कुछ वही है बेटा, भाई डिफरेंस को समझ में आया आप लोगों को? देखो कैसे डिफरेंस हुआ कि इससे पहले तक तो एक ट्राइंगल अपन ऐसे ऊपर बना रहे थे, ठीक है, और एक ट्राइंगल अपन ऐसे बना रहे थे। इस बार ये भी ऐसे ही बनाएंगे और नीचे वाला भी ऐसे ही बनाएंगे। तो समझ पा रहे हो ट्राइंगल से? तो समझ पा रहे हो बच्चा? देखो क्या किया मैंने। अब ये ऐसा क्यों हो गया, यही हमें समझना बेटा, यही हमें समझना है। ये हमारे लिए था देखो O2 F2 Ne2, और ये है P2 C2 और N2, ठीक है। आप में से कोई बच्चा इसको बताएगा क्या, इसका रीजन एक्सप्लेन करेगा? कि देखो यहां तो देखो क्या बोलोगे, नो चेंज, बट यहां बेटा चेंज हो गया। ये चेंज आप में से कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? आप में से किसी ने फिजिक्स वाला की क्लास अटेंड की होगी, पढ़ा होगा उससे, बताओ भाई। देव किशोर व्यास, बता भाई। कोई बताएगा बच्चा? करें एक्सप्लेन, करें फिर एक्सप्लेन, बोलो बच्चों। चलो समझते हैं फिर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छे समझना आप। देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके सबके कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 तो आता ही आता है, आता है बेटा। अब देखो बेटा, ये 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5 और ये 2p6। एक बात बताओ बच्चों, है ना, बोलो बेटा, एक बात बताओ कि बोरोन से नियोन तक क्या 2s के इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे क्या? क्या 2s के इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। कौन से इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं बच्चों? 2p के। अच्छा बताओ, 2p के इलेक्ट्रॉन लगातार क्या हो रहे हैं? 2p के इलेक्ट्रॉन लगातार इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों। तो मुझे एक बात है बेटा, यहां सपोज मैं कहता हूं रिपल्शन, यहां रिपल्शन और यहां रिपल्शन, है ना, तो जैसे जैसे p में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 2s और 2p के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा क्या? 2s और 2p के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा? तो मुझे बताओ रिपल्शन ज्यादा कहां होगा? रिपल्शन सबसे ज्यादा कहां होगा? नियोन में होगा। होगा बच्चों। अनिरुद्ध सिंह राठौड़, अनिरुद्ध सिंह क्लास में आ बेटा, अनिरुद्ध सिंह राठौड़। अनिरुद्ध बेटा एक बार बता कि p में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कहां होने लगी, बता, p3 में या p4 में? बताओ। देखो बेटा, जब तक p3 है ना बेटा, देखो मैं यहां बनाता हूं, p3 है ना तब तक तो पेयरिंग हुई नहीं ना, नहीं हुई बेटा, p3 तक तो।
अब बताओ, जैसे ही P4 आया तो P4 आते ही पेयरिंग होनी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? P5 में फिर पेयरिंग होगी बच्चों, बोलो बेटा, होगी। और P6 में और पेयरिंग होगी क्या? होगी। एक बात बताओ बेटा, अब बताओ, नाइट्रोजन तक तो P3 है, दिख रहा है क्या? तो बेटा नाइट्रोजन तक तो P में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तक रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? नाइट्रोजन तक इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, बताओ? क्योंकि नाइट्रोजन तक एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या कोई अकेला बंदा लड़ेगा क्या? आप अकेले घर पे हो, आपका छोटा भाई घर पे नहीं है, आप लड़ोगे क्या? लड़ाई कब शुरू होती है? लड़ाई कब शुरू होती है बच्चों? जब हमारे साथ कोई आ जाए, भाई आ जाए छोटा या बड़ा, या बहन आ जाए छोटी या बड़ी, लड़ाई शुरू। तो बेटा बताओ, लड़ाई कहां से शुरू होने वाली है? ऑक्सीजन से होने वाली है क्या? होने वाली है। क्यों? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होनी शुरू हुई। तो अब देखो बेटा, सुनो, यहां क्या होता है बेटा, बोरोन से कार्बन तक, है ना, जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा, डेल्टा ई, 2s2p, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल। क्यों कम है? क्यों कम है बेटा? ड्यू टू लेस रिपल्शन। ठीक है बेटा, रिपल्शन यहां पर समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, सही है। महक बेटा वापस कनेक्ट कर ले। यहां देखो, यहां रिपल्शन बढ़ेगा बच्चों, तो यहां डेल्टा ई 2s2p, ये जो है ना, वो काफी ज्यादा हो जाता है ना? तो अपन बोलेंगे क्या? ड्यू टू मोर रिपल्शन। क्या ये जो मैंने पॉइंट लिखे आपको समझ में आए? ये पॉइंट समझ में आए? देखो बेटा, वैल्यूज मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है आपको इस लेवल पे, है ना, वैल्यूज की मेरे हिसाब से जरूरत पड़ेगी नहीं, और याद भी नहीं होगी, लिखा दूंगा, दिमाग खराब करोगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताना, जब में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो बेटा क्या वो ऑर्बिटल आपस में मिल सकते हैं क्या? बताओ बच्चों, मिल सकते हैं क्या? ऐसा कहाँ पढ़ा था? ऐसा कुछ पढ़ा था बच्चों, कहाँ पढ़ा था? वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन, याद आया? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल which have different shape and negligible difference in energy। क्या पढ़ा था क्या? अरे बच्चों पढ़ा था क्या? पढ़ा था? याद करो बेटा, पढ़ा था। एक बात बताओ बेटा, देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा मान लो करोड़पति है, और एक बंदा, ठीक है, जिसके पास मान लीजिए 90 लाख रुपए हैं, तो दोनों के लेवल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक के पास 1 करोड़ रुपए, एक के पास 90 लाख रुपए हैं, दोनों के बीच में मामला सेट बैठ सकता है। अब एक करोड़पति और एक अरबपति, क्या दोनों के बीच में ट्यूनिंग सेट हो सकती है? नहीं होगी ना, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया ना। अरे आ गया ना भाई, बोलो। तो जहां डिफरेंस कम है ना, वहां मिक्सअप हो सकता है। ये बात समझ आई? जहां डिफरेंस कम है वहां मिक्सअप हो सकता है। तो बेटा मिक्सअप कहां होगा? बोलो बच्चों, मिक्सिंग कहां होगी? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहां तक क्या इतना आपको समझ में आया? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक मिक्सिंग होगी बच्चों, पक्का? तो अब देखो बेटा, सुनो, इसको अपन नाम देते हैं बेटा sp मिक्सिंग। क्या नाम दे रहे हैं? sp। sp क्यों बोला?
ये समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा। देखो बेटा, अपन 2s और 2p को मिलाएंगे तो देखो अपन क्या बोलेंगे, देखो अप टू नाइट्रोजन देर इज वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस between 2s and 2p. So these orbital can exchange their energy similar to hybridization. क्या इस लाइन को आप समझ पाए? बोलो बच्चों, क्या इस लाइन को समझ पाए? अप टू नाइट्रोजन देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन 2s and 2p, so these orbital can exchange their energy similar to hybridization. ठीक है बच्चों? ओके अब देखो बेटा, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें किसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के किया बेटा? हमने इस डायग्राम को जब बनाया था तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको मान के किया था? जेड को किया था। तो मुझे बताओ बेटा, एस के साथ कौन सा ऑर्बिटल कंबाइंड हो सकता है? जिसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे वही होगा ना। देखो बेटा आपके सामने पड़ा, एस के साथ कौन कंबाइन हो सकता है? एस के साथ ये देखो सामने डायग्राम पड़ा, जेड हो सकता है, जेड हो सकता है। अगर आपने px और py को ट्राई किया तो होगा क्या? s के साथ px और py को ट्राई करोगे तो क्या होगा कि ऑर्बिटल में क्या होगा, एक की न्यूक्लियस दूसरे के लोब से टकराएगी। देखो ये मैंने बना रखा है, दिख रहा है? ये बेटा बनाया हुआ है। ये चीज देखो जो मैंने कल बनाई थी वो आज आपके काम आ गई। तो मुझे बताओ बच्चों, एस के साथ कौन कंबाइंड होगा? अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो कौन? बोलो बच्चों, पी जेड। अच्छा मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने वाई मान ली तो कौन कंबाइन होगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने वाई मान ली तो पी वाई कंबाइंड होगा। और अगर मैंने एक्स मान ली तो एक्स होगा। ये समझ में आ गया है ना बच्चों? तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे वो कंबाइंड होगा, पक्का? तो अभी हमने z मान रखा है तो z को कंबाइंड करें, करें बच्चों? चलो अब आ जाओ बच्चों आगे वापस। एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ s और p में से न्यूक्लियस के पास कौन होता है? s और p में से न्यूक्लियस के पास s होता है, कंफर्म? अब ठीक है बेटा, जो न्यूक्लियस के पास है वो न्यूक्लियस के पास और जाना चाहेगा क्या? जो न्यूक्लियस के पास है वो और न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा बच्चों? बोलो बेटा। एक बात बताओ, सबसे छोटा ऑर्बिटल कौन है? सबसे छोटा ऑर्बिटल एस पी डी एफ, एस होता है बच्चों? एस होता है, होता है। अब मुझे बताओ, छोटा बच्चा कहाँ रहता है? छोटा बच्चा मम्मी के पास रहता है बेटा। छोटा बेटा मम्मी के पास रहता है, अपने पेरेंट्स के पास। और वो जब तक छोटा है तब तक वो मम्मी के पास ही रहेगा ना, मम्मी के पास ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि मम्मी के पास क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। मम्मी अगर छोड़ दे तो रोने लग जाता ना, अरे रोने लग जाता है बच्चों। अब ये बात यहां समझते हैं अपन। मुझे बताओ, एस न्यूक्लियस के पास है और वो न्यूक्लियस के पास और जाना चाहेगा, तो बेटा न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर बढ़ेगा क्या? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर बढ़ेगा? तो मुझे बताओ बेटा, न्यूक्लियस का जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एस की एनर्जी क्या होगी? एस की एनर्जी क्या होगी? अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी क्या होती है? कम होती है। अब मुझे बताओ, जब एस की एनर्जी कम हुई तो बेटा किसकी बढ़ गई? इसकी बढ़ गई, पी की बढ़ गई क्या? बढ़ गई बच्चों, पी की बढ़ गई।
और जब P की एनर्जी बढ़ गई तो बेटा आप एक बात कि जो यहाँ पर ये नीचे था वो नीचे से कहाँ शिफ्ट हो गया, बताओ बच्चों। वो नीचे से देखो ऊपर आ गया था बेटा, ये देखो ये आ गया ऊपर, आ गया बच्चों। जो मैंने आपको सुनाया ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया समझ में आया? वापिस सुनाओ। देखो एस और पी मैं यहाँ लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है। देखो बेटा मैंने बोला कि ये 2s है, ये 2pz है, ये क्या होगा, ये बेटा मोर नियर टू न्यूक्लियस, ठीक है, मोर नियर टू न्यूक्लियस है ना, आएगा टेंडेंसी टू डिक्रीज एनर्जी। तो ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा, तो ये अपनी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। तो बेटा जब इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई तो इसकी इंक्रीज होगी, क्या होगी बच्चों, होगी। अब सुनना बेटा, देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। वैसे तो मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा आपको। देखो बेटा मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूं। देखो बेटा ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो बेटा ये नीचे आया, नीचे आएगा ना, नीचे क्यों आया बच्चों बताओ, सिग्मा 2s नीचे क्यों आया, अरे बोलो बच्चों, एनर्जी कम हुई ना। अब जब इसकी कम हुई तो बेटा इसकी भी कम हुई होगी, ये भी नीचे आया, ये भी नीचे आया बच्चों। अब जब ये नीचे आए तो बेटा ये कहाँ गई, ये ऊपर गई, ये भी कहाँ गया, ये भी ऊपर गया, गया कि नहीं गया। तो देखो बेटा ये तो नीचे आ रहे हैं है ना, और ये ऊपर जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे, जा रहे हैं बच्चों, समझ में आया? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या बात, क्लियर है पक्का सबको? तो एक बात होता है बेटा, किस किस की एनर्जी कम हुई, किस किस की एनर्जी कम हुई, बोलो बच्चों, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब देखो बेटा जब दोनों की एनर्जी कम हुई ना, देखो जैसे मान लो ये दो ऑर्बिटल है, अभी इस लेवल पर है, इधर चेक करो, अभी इस लेवल पर है। अब दोनों की कम हुई तो ऐसे नीचे आए, तो कम तो दोनों की हुई, लेकिन बीच वाला जो डिफरेंस है ना वो तो वही रहा ना। देखो बेटा पहले इस लेवल पर है, अब दोनों नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। आप बताओ सिग्मा स्टार पीजेड पहले से ऊपर था, सिग्मा स्टार पीजेड पहले से ऊपर था, अरे ऊपर ही है ना, सिग्मा स्टार 2pz, बताओ बच्चों ऊपर ही है ना, तो एनर्जी बढ़ गई तो ऊपर ही रहेगा ना, अरे एनर्जी बढ़ गई तो ऊपर ही रहेगा ना। फर्क कहां पड़ा, जो सिग्मा 2pz पहले नीचे था ना वो अब कहां पहुंच गया, वो देखो बेटा पाई 2px पाई 2py के ऊपर आ गया। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी, बैठेगी बच्चों? तो बच्चों मिक्सिंग समझ में आई, मिक्सिंग समझ में आई बच्चों, ठीक है। मिक्सिंग इनमें नहीं होगी बेटा, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन में, क्योंकि यहाँ डिफरेंस इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो देखो अगर आपसे ये बोले O2 F2 Ne2, तो ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये था बेटा देखो
ये तो डायग्राम है विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। और ये क्या बच्चों, ये है विद मिक्सिंग। समझ में आ गया? विदाउट मिक्सिंग और विद मिक्सिंग। बोलो मिक्सिंग समझ में आई क्या? आगे बच्चों पक्का? ठीक है, चलिए बच्चों अब बात आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये जो मिक्सिंग है ना, इस पे बच्चों इतने क्वेश्चन आए हुए आईआईटी जेई में, मतलब आईआईटी जेई वालों ने तो मजे ले रखे हैं इसको, इनके क्वेश्चनों पे इतने दबा के क्वेश्चन देता है, और नीट में भी आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा इसको, ठीक है। चलो अब अपन बेटा एक काम करते हैं, देखो एनर्जी लेवल फॉर P2, P2 की बात करते हैं बेटा। तो देखो बोरोन में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 1s2 2s2 2p1 होता है। अब देखो बेटा s तक तो कोई मतलब नहीं है, वही आएगा ना, s तक तो वही आएगा बच्चों, s तक वही आएगा ना। तो मैं सिर्फ क्या करता हूं बेटा, p वाला बना दूं, सिर्फ p वाला। देखो क्या करेंगे, देखो बेटा ये इस तरह से ध्यान देना, ऐसा कुछ है, ऐसे करूंगा बेटा, बोलो बच्चों नीचे वाला बनाऊं क्या, नीचे वाले एनर्जी लेवल बनाऊं, क्योंकि वही है, वही चलता जाएगा। ओके अब देखो बेटा ये 2p1 है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए p में टोटल, दोनों तरफ, दोनों तरफ दो हो गए क्या, हो गए बच्चों। ये देखो यहां पर आप बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है ना। तो बेटा देखो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में देखो 10 इलेक्ट्रॉन, स्टिल इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है बच्चों। देखो B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, इवन नंबर में बेटा, लेकिन अभी भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है बच्चों। तो देखो इससे पहले पैरामैग्नेटिक कौन आया था, इससे पहले पैरामैग्नेटिक कौन आया था, O2, और अब कौन आया है, B2 आ गया बच्चों। O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कहां थे बच्चों, O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, देखो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंटीबॉन्डिंग में थे, इसमें है तो पाई वाले में, लेकिन इसमें बॉन्डिंग में आ गए बच्चों, आ गया समझ में, बोलो बेटा। तो देखो अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 एंड पाई 2py1। बोलो बच्चों अब मैं बोल सकता हूं पैरा मैग्नेटिक, है बच्चों। अच्छा n की वैल्यू 2, तो बच्चों म्यू बी एम √8 आ जाएगा बच्चों। एक बार बताओ बच्चों, आईआईटी जेई ने एक बार क्वेश्चन ये बोला कि अगर मैं हुंड रूल को फॉलो नहीं करूं तो B2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। हुंड रूल को फॉलो नहीं करूं तो B2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक हो जाएगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में डाल देंगे, ठीक है। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि इफ हुंड रूल is not followed then
it will be diamagnetic। ये बच्चों IIT जेई में आ चुका, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 2-0 1 आ गया क्या? आ गया बच्चों? आसान है, आसान है बच्चों। अच्छा देखो बेटा, ये दोनों ऑर्बिटल एक ही लेवल पर है ना, ये दोनों ऑर्बिटल एक ही लेवल पर है। एक ही लेवल पर जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है बच्चों, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया B2। अब देखो, अब मैं लेता हूं बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर C2, ठीक है। ए भगवान, ये विश्वजीत तो है ना, ये एक तो क्लास अटेंड करता नहीं है, फिर बीच बीच में है ना ऐसा टाइम इंटरप्ट करेगा। विश्वजीत फॉर्मूला पढ़ा तूने म्यू बी एम का? विश्वजीत मैं तेरे को अनम्यूट करता हूँ, फॉर्मूला बता मुझे, पढ़ा है तो। हाँ विश्वजीत, हाँ सर, रूट में सर n(n-1)। कान के नीचे एक लगाई ना तेरे, ये पढ़ाएगा मैंने फॉर्मूला। ये लिखा हुआ है क्या? इधर देख, क्या लिखा हुआ है विश्वजीत? अरे सुन रहा है क्या? हाँ विश्वजीत बता। हेलो। हाँ सर, देख लिया मैंने, गलत लिखा हुआ था। तो भाई तेरे को मैंने कल इसीलिए बोला था कि तू क्लास अटेंड क्या कर, हैं? एन की वैल्यू क्या है बता? एन की वैल्यू 2 थी उसमें, ठीक है ना। तो सोल्व करेगा तो √8 ही आएगा बेटा। चलो अब अपने को C2 का बनाना है। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2 2s2 2p2 है बच्चों। अब देखो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, बताओ? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे बच्चों। अब देखो, अगर अपन एक बात करें तो ऐसे बनाएंगे बेटा। ये हो गए बच्चों, हो गए? बोलो बेटा, समझ में आया? आया क्या समझ में? अब देखो बेटा सुनो, ये क्या है? ये है π2px, ये है π2py। सबसे पहले क्या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? स्टार्ट करना है ना। फिर π2px2 एंड π2py2, क्लियर है? अच्छा बच्चों बताओ, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये डायामैग्नेटिक है। एन की वैल्यू 0, म्यू बी एम 0 आएगा बच्चों। अच्छा बताओ, इसका
बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ बच्चों। देखो 4 माइनस 0 2 आ गया, 2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो C2 मॉलिक्यूल है ना, इसमें एक खास बात सुनना, ये दोनों बॉन्ड बेटा पाई बॉन्ड है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ये दोनों पाई बॉन्ड क्यों बोले बच्चों, बताओ ये दोनों पाई बॉन्ड क्यों बोले। देखो बेटा ध्यान दो, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है वो देखो बेटा, वो दोनों पाई ऑर्बिटल है, चेक करो, वो दोनों ऑर्बिटल पाई है बच्चों, समझ में आ गया। तो C2 मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, दोनों बच्चों पाई बॉन्ड है। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई। अपने आप में एक बड़ा एंटिक एग्जाम्पल है ये, अपने आप में एक बहुत ही एंटिक एग्जाम्पल हुआ बच्चों, ये हुआ ना, समझ आया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक तो बेटा ये, और एक आपने ये पढ़ा, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी मैं बोलूं E1 है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी E2 है। तो आर्ची गांधी, आर्ची गांधी क्लास में है आप, आर्ची गांधी बेटा बता, E1 E2 में रिलेशन बता, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी E1 E2 में। वेरी गुड बेटा, E2 विल बी मोर देन E1। रीजन समझ में आया। देखो बेटा, यहां तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, और यहां एक सिग्मा और एक पाई है बच्चों, बोलो। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में आपको जोर आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी बच्चों, लगेगी बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ 2s2p mixing is not considered, then magnetic nature of C2 molecule will be, बताओ बच्चों, अगर आपने 2s2p मिक्सिंग को कंसिडर किया ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, ये पैरा हो जाएगा क्या, कैसे। देखो, जब आप 2s2p मिक्सिंग को कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, है ना, जब बेटा कंसिडर नहीं कर रहे हो तो ये एक ऑर्बिटल नीचे रहेगा, ये दो ऑर्बिटल ऊपर, यहाँ वालों पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना, नहीं थी ना। देखो बेटा, तो देखो 1 2 3 4, बोलो बच्चों ये क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया क्या, ये पैरामैग्नेटिक हो गया क्या, हो गया बच्चों, पक्का, कंफर्म हो गया। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। समझ आया बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन अगेन IIT JEE में पूछ रखा है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि 2s2p मिक्सिंग को कंसिडर नहीं करें तो B2 का नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, बताओ, B2 का, B2 बोरोन मॉलिक्यूल का, देखो ये बड़ा B2 आपके पास। अब उस एक ऑर्बिटल को नीचे लाओ,
नीचे लाओगे तो नीचे लाते ही दोनों उसी में चले जाएंगे, उसी में चले जाएंगे बच्चों, बोलो बेटा उसी में जाएंगे ना। ओके, अच्छा Be2 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बेरिलियम पे Be2, Be2 पर बेरिलियम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बेरिलियम पर फर्क पड़ेगा क्या? छवि गहलोत, छवि बताओ बेटा, Be2 पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा बताओ बच्चों? अरे Be2 के पास भाई साहब बेरी आपका p ऑर्बिटल ही नहीं है, क्या का फर्क पड़ेगा बताओ? फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। और दूसरी बात वो एग्जिस्ट नहीं करता, बेरिलियम में p में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2। बोलो बेटा N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, अपन सीधे ही P वाले पे आ जाए। ये हो गया बेटा। अब देखो सुनो इसको ढंग से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ? 6 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। बताओ बच्चों ये समझ में आ गया? अब देखो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। बोलो बच्चों डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, कौन बताएगा? डायामैग्नेटिक। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं कि इफ 2s2p मिक्सिंग इज नॉट कंसीडर्ड देन, बोलो बच्चों 2s2p मिक्सिंग ना लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो भी बच्चों डायामैग्नेटिक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा ना बच्चों। तो इफ 2s2p मिक्सिंग इज नॉट कंसीडर्ड देन it will be diamagnetic, यानी मैग्नेटिक नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बोलो बच्चों क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब बेटा बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ बच्चों। देखो 6 माइनस 0 ये हो गया बेटा, 3 हो गया। तो बताओ नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 3 होंगे, एक होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई। देखो बेटा ये 2pz है, ये आपका है ना सिग्मा 2pz है, ये पाई 2px है और ये पाई 2py है। क्या समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा बोलो, क्लियर है? तो बेटा मैंने आपके सिलेबस में 1 to 10 तक है ना वो सारे कंसीडर कर लिए, कर दिए बेटा? बोलो सारे कर दिए। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो एमओटी मैंने पढ़ा तो दी है ना, अब मेरे हिसाब से